जब यूपी में लखनऊ में दाल नहीं गली, दिल्ली वो आए नहीं, क्योंकि इस बार दिल्ली के जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं वो चेंज हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनका डर भी सता रहा होगा। यूपी में तो मुझे पहले से ही शक था कि वो सिर्फ गीदड़ भभकियाँ दे रहे हैं, और उन्होंने प्रूफ कर लिया। अब जाके उत्तराखंड में बसे हैं। जब फार्म लॉज आए थे उसके करीबन 3 से 6 महीने के बाद प्रोटेस्ट शुरू हुए थे। राकेश टिकैत जो खुद को किसान नेता कहते हैं, उन्होंने इसका सरकार के इस कदम का बहुत तहे दिल से स्वागत किया था। तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी कि 3 महीने में ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने 360 डिग्री यू टर्न ले लिया। एक वक्त था कि यूपी में लोग 6 बजे शाम के बाद काफ़ी डर लगता था। हमें क्लियरली इंस्ट्रक्शंस मिली हुई थी कि आप जी शाम को अवॉइड ही किया कीजिएगा, और बहुत ना अपनी सोसाइटी में भी काफ़ी सारे इंसिडेंट सुनने को आए थे कि ईव टीजिंग और ये सब और वो सब बहुत होता था। और उस टाइम पे सिर्फ बात ये नहीं है कि वहाँ पे पॉलिटिशियंस क्या करते थे, बात ये भी है कि उसकी जो राज्य की पुलिस थी वो भी मतलब लोग सिर्फ गुहारी लगाते रह जाते थे, उतना कुछ खास काम होता नहीं था। लेकिन अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक ट्वीट पढ़ा था, यूपी के पुलिस के बहुत बड़े ऑफिशियल, उन्होंने अपना पर्सनल नंबर दिया है और वहाँ की बहन बेटियों से ये कहा है कि ये मेरा पर्सनल नंबर है, आपको कभी भी ज़रूरत लगे आप मुझे बेझिझक कॉल कीजिए। तो प्रशासन ऐसे चलता है, प्रशासन को ऐसे चलाना चाहिए। जहाँ की क्रिमिनल्स खुद गिड़गिड़ा रहे हैं कि हम आए हैं जी, हम सरेंडर कर रहे हैं, क्रिमिनल्स ये कह रहे हैं कि उनको बेल दी जा रही है, लेकिन वो जेल से खुद बाहर जाने को ही राजी नहीं है। अगर आनंद शर्मा जी ने जब ये बोला है तो आई एम श्योर उन्होंने, वो खुद एक वरिष्ठ नेता है, काफ़ी उनका लंबा राजनीतिक करियर रहा है, तो अगर बोला है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक आप विरोधी पार्टी के वरिष्ठ नेता तभी आपकी तारीफ करेंगे जब डेफिनेटली उन्हें कुछ लगा होगा। योगी जी ने ये बेखौफ बुलडोजर चलाए हैं तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि वाई ओनली योगी जी, एवरीबडी जो भी देश के राजनेता हैं उनको योगी जी से सबक लेना चाहिए। आप अपना काम बेखौफ कीजिए, आपको कानून भी सपोर्ट करेगा, आपको जनता भी सपोर्ट करेगी। नमस्कार, हमारे साथ मैम साक्षी मट्टू जी मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि जो आने वाले 2022 के इलेक्शन है उससे रिलेटेड जो बड़ी खबर आ रही है कि जो राकेश टिकैत थे, जो अब तक कहते थे कि हम लखनऊ को दिल्ली बना देंगे, उसके बाद जब योगी जी का बयान आया उसके बाद जब वो पीछे हटे और 15 अगस्त को किस तरीके से वो ना दिल्ली में है ना लखनऊ में है, वो उत्तराखंड की वादियों में झंडा फहरा रहे हैं, ऐसा क्यों, यू टर्न क्यों लिया? देखिए, अगर आप राकेश टिकैत जी का जब से ये फार्मर्स प्रोटेस्ट शुरू हुआ है उससे पहले भी थोड़ा सा अगर आप देखें तो जब फार्म लॉज आए थे उसके करीबन 3 से 6 महीने के बाद प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, तो उस टाइम पे अखबार में मैंने एक बाकायदा खबर पढ़ी थी। राकेश टिकैत जो खुद को किसान नेता कहते हैं, उन्होंने इसका सरकार के इस कदम का बहुत तहे दिल से स्वागत किया था। तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी कि 3 महीने में ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने 360 डिग्री यू टर्न ले लिया। जो बड़ी वाहवाही जिस चीज़ पे वो कर रहे थे, अचानक से उन्हें इसमें उन कानूनों में ऐसा काला क्या दिखा जो आज तक, मतलब अब देखिए 8-9 महीने हो गए हैं और वो लोग लगातार दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आम जनता को इतना नुकसान भुगतना पड़ रहा है, बावजूद इसके वो आज तक ये डिफाइन ही नहीं कर पाए कि उनमें काला कानून है क्या। तो ये तो शुरू से ही हमें एक पॉलिटिकल स्टंट दिख रहा था। अब जैसा आपने कहा कि अभी वो यूपी में जाने वाले थे लखनऊ, उन्होंने बाकायदा बोला था कि लखनऊ का घेराव करेंगे, तो उनको योगी जी ने बड़े ही तहे दिल से कहा था कि आप आइए, लखनऊ का आपका स्वागत है लखनऊ में, लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए कि एक प्रदेश के जो लॉ एंड ऑर्डर के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फॉलो कीजिए, उसके बाद आपको जो भी करना है आप वो कीजिए। तो अचानक से लखनऊ की बजाय अब आपने बताया कि वो उत्तराखंड में जाके बसे हैं, वहाँ की वादियों का में ठंडी हवा का मज़े ले रहे हैं इस टाइम पे। तो ये डेफिनेटली एक पॉलिटिकल स्टंट है। अभी उत्तराखंड में भी चुनाव आने वाले हैं। अब जब यूपी में लखनऊ में दाल नहीं गली, दिल्ली वो आए नहीं, क्योंकि इस बार दिल्ली के जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं वो चेंज हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनका डर भी सता रहा होगा। यूपी में तो मुझे पहले से ही शक था कि वो सिर्फ गीदड़ भभकियाँ दे रहे हैं, और उन्होंने प्रूफ कर लिया। अब जाके उत्तराखंड में बसे हैं, तो ऑब्वियसली वो भी पता नहीं उनके पॉलिटिकल मास्टर्स कौन हैं, या वो खुद अपना पॉलिटिकल करियर एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, अब ये मुझे नहीं पता। बट डेफिनेटली एक पॉलिटिकल एंगल तो इस चीज़ में है। अगर ये किसानों के हित की बात होती तो अभी तक उनको सरकार के साथ इतने राउंड की बात, 12-13 राउंड की बातचीत हो चुकी है। अभी सरकार उन्हें लगातार उनसे ये पूछ रही है, जी आप हमें क्लियरली डिफाइन कीजिए। जनता भी, हम जैसे लोग भी ना जानना चाहते हैं कि आखिर उन कानूनों में ऐसा काला क्या है जो कि इतने महीनों में वो डिफाइन नहीं कर पाए।
जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव जी, वो कह रहे हैं कि हमारी 400 प्लस सीटें आएंगी, जहां की विधानसभा की सीटें हैं 403। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, आप दिन में, आई मीन डेमोक्रेसी है, आप कुछ भी कीजिए, एज लॉन्ग एज योर डेमोक्रेसी डजंट हिट माई नोज, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, से एनीथिंग। तो अखिलेश जी तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा जब न्यूज़ अभी देख रही थी, और यूपी में जो क्योंकि अभी इलेक्शन ईयर है, तो यूपी में जो आम जनता की राय क्या है, तो वो काफ़ी ऐसी कोई खास एंटी इनकम्बेंसी तो दिख नहीं रही है, क्योंकि जनता को बेवकूफ़ बनाने का ये जो पॉलिटिकल लीडर्स अपने बड़े बड़े बयानबाजी से करते थे, फ्री बिजली पानी, ये लालच वो लालच, तो आजकल की जनता काफ़ी जागरूक हो चुकी है, और जनता ये देख रही है कि ग्राउंड ज़ीरो पे क्या काम हो रहा है। अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, पार्टी से क्या आइडियोलॉजिकली पॉलिटिकल पार्टीज अलग हो सकती हैं, लेकिन लीडर वही होता है जो आम जनता के लिए काम करता है, क्योंकि एक पॉलिटिकल लीडर आखिर में तो जनता का सेवक ही होता है। लेकिन जब ये अपनी कुर्सियां संभालते हैं, उसके बाद तो इन्हें भूल ही जाता है, इनका 360 डिग्री एटीट्यूड में टर्न आ जाता है, और इन लोगों को लगता है कि ये जनता के मालिक बन चुके हैं। तो बहुत सारी वीडियोस अगर आप देखें ना, पब्लिक डोमेन में है, अखिलेश जी की मैंने देखी हैं, जहाँ पे उनके पिताजी की उम्र के लोग उनके पाँव छू रहे हैं। तो ये तो संस्कारों की कमी है, पहली बात। आप बाकी भूल जाइए, आप पॉलिटिशियन हैं या कोई भी है, ये तो हमारे घरों में ये तो संस्कार हमें सिखाए जाते हैं कि बड़ों का आदर करना चाहिए। ऐसे लोग जो कि अपने से बड़ी उम्र के लोगों की उम्र का जो लिहाज ना करें, वो लोग इतने फ़ख्र से, इतने गर्व से, इतने एटीट्यूड से या कॉन्फिडेंस से, शायद वो ऐसा क्या पता उन्होंने काम भी किया और जिसके दम पे वो कह रहे कि 400 सीटें लेके आएंगे। लेकिन जो मैं न्यूज़ देख रही हूँ उसमें खास एंटी इनकम्बेंसी दिख नहीं रही है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि यूपी एक ऐसा राज्य रहा है जहाँ पे हमेशा जो इंटरनली जो वो पुलिस की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो पुलिस संभालती है, वो हमेशा से ही गड़बड़ रहती थी। एक वक्त था कि यूपी में लोग 6 बजे शाम के बाद अकेले जाने से डरते थे। आज के माहौल अगर आप देखें तो, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये न्यूज़ में ये सब खबरें आ रही हैं, जहाँ के क्रिमिनल्स खुद गिड़गिड़ा रहे हैं कि हम आए हैं जी, हम सरेंडर कर रहे हैं। क्रिमिनल्स ये कह रहे हैं कि उनको बेल दी जा रही है, लेकिन वो जेल से खुद बाहर जाने को ही राज़ी नहीं है। तो जब आप ऐसी खबरें सुनते हैं तो आप खुद ब खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस प्रदेश की, उस प्रांत की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, वो कितनी, उसकी कमान कितनी कस के रखी गई होगी। क्योंकि आखिरकार एक जनसेवक जो जनता की सेवा करेगा, वोट तो उसी को मिलेंगे। अब वो उसमें वो अखिलेश जी हो, उसमें योगी जी हो, उसमें कोई भी पॉलिटिकल लीडर क्यों ना हो, इट जस्ट डजंट मैटर सिर्फ एक चीज़ करती है, जो भी राजनेता अपने हितों, अपने पर्सनल हितों के ऊपर जनता के हितों को रखता है, जनता उसी को वोट देगी। और जितनी भी मैंने अभी तक यूपी की न्यूज़ देखी है, पीपल सीम टू बी वेरी हैप्पी विद योगी जी। और हम अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो ये जनता जनार्दन होती है, जनता उन्हें जिताएगी। अगर उन्हें लगता है कि कोई और पॉलिटिकल लीडर है जो डिज़र्व करता है, वो डेफिनेटली उन्हें देगा। आपने देखा होगा कि अभी एक न्यूज़ आई थी कि आनंद शर्मा जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, उन्होंने खुद जो पार्लियामेंट्री कमेटी के जो कांग्रेस हेड कर रही थी उसके आनंद शर्मा जी, उन्होंने खुद इसका काफ़ी वेलकम किया कि जिस तरीके से योगी का मॉडल है जो वुमेन की सेफ्टी के लिए, उन्होंने कहा है कि बाकी राज्यों को भी अडॉप्ट करना चाहिए। जी देखिए, जितनी हम खबरें पढ़ते हैं, हम तो वैसे दिल्ली रहते हैं, नोएडा आना जाना लगा रहता है, लेकिन एक टाइम पे मैं भी नोएडा रही हूँ कुछ टाइम के लिए। उस टाइम पे जैसे ही 4-5-6 बजते थे, कुछ साल पहले की बात है, तो काफ़ी डर लगता था। हमें क्लियरली इंस्ट्रक्शंस मिली हुई थी कि आप जी शाम को अवॉइड ही किया कीजिएगा। और बहुत ना अपनी सोसाइटी में भी काफ़ी सारे इंसिडेंट सुनने को आए थे कि ईव टीजिंग और ये सब और वो सब बहुत होता था। और उस टाइम पे सिर्फ बात ये नहीं है कि वहाँ पे पॉलिटिशियंस क्या करते थे, बात ये भी है कि उसकी जो राज्य की पुलिस थी, वो भी मतलब लोग सिर्फ गुहारी लगाते रह जाते थे, उतना कुछ खास काम होता नहीं था। लेकिन अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक ट्वीट पढ़ा था, यूपी के पुलिस के बहुत बड़े ऑफिशियल, उन्होंने अपना पर्सनल नंबर दिया है और वहाँ की बहन बेटियों से ये कहा है कि ये मेरा पर्सनल नंबर है, आपको कभी भी ज़रूरत लगे आप मुझे बेझिझक कॉल कीजिए। तो प्रशासन ऐसे चलता है, प्रशासन को ऐसे चलाना चाहिए जहाँ आप हमेशा जनता के लिए, आपके अंदर वो
एक कमिटमेंट हो कि जनता को, आप जनता से जब आप उनसे दूरी बना लेते हैं, आप ये वो बीच में जब वो गैप आ जाता है कि हम भाई हम जब आ जाता है, वो हम जब आ जाता है तो काम नहीं हो पाता है। लेकिन आज की डेट में जब मैंने वो ट्वीट देखा तो एक्चुअली में मैं सच में ये चाहती थी कि काश हमारी दिल्ली पुलिस भी ऐसा ही कुछ करे और अपने नंबर्स दे, क्योंकि दिल्ली में भी क्या बताएं, हालात तो बहुत ही ख़राब हैं। जब आप जाते हैं तो काफ़ी सारे ऐसे, एज अ फीमेल बहुत सारे इंसिडेंट्स, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट देम, बट यूपी में जब वहाँ के अधिकारी, बहुत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जब अपना पर्सनल नंबर साझा करते हैं तो वो वहाँ की जो ओवरऑल जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, ओवरऑल जो मॉडल है जो जिस मॉडल के बेसिस पे चलाया जा रहा है राज्य को, तो वो काफ़ी कुछ कहता है। तो अगर आनंद शर्मा जी ने जब ये बोला है तो आई एम श्योर उन्होंने, वो खुद एक वरिष्ठ नेता है, काफ़ी उनका लंबा राजनीतिक करियर रहा है, तो अगर बोला है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक आप विरोधी पार्टी के वरिष्ठ नेता तभी आपकी तारीफ करेंगे जब डेफिनेटली उन्हें कुछ लगा होगा। ऐसी बात तो है। अब ये तो देखिए, बाकी रही बात, लोग अपना प्रचार, प्रोपेगेंडा और वो सब भी करते हैं, लेकिन आई थिंक जनता आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा वो हो गया है, स्ट्रॉन्ग हो गया है कि आप कोई भी जनता को बहलाने फुसलाने वाली खबर चलाएंगे तो सोशल मीडिया पे उसका कच्चा चिट्ठा विद इन 1 मिनट, ऐसे कि 60 सेकंड के अंदर ही ना उसका कच्चा चिट्ठा खुल जाता है। तो जनता, जैसे जनार्दन है, जनता ही डिसाइड करेगी। अगर जनता को यूपी में योगी राज में सेफ्टी फील हो रही है, योगी राज में पुलिस अपना काम ढंग से निभा रही है, तो डेफिनेटली जनता उन्हें वोट करेगी। और अगर आनंद शर्मा जी ने ये बोला है तो आई एम श्योर कि इतने सीनियर लीडर ऐसे ही बेवजह तो अपने प्रति, जो विरोधी पार्टी के नेता हैं, उनकी ऐसे ही तारीफ नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश की कानून की व्यवस्था की बात की आपने। अभी कुछ खबरें हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर जिस तरीके से अवैध संपत्तियों पे, चाहे वो भूमाफिया हो, चाहे वो रसूखदार थे, जैसे अखिलेश यादव के पड़ोसी, मतलब उनके बड़े जिनको मानते हैं वो आजम खां, उनके परिवार वाले भी अब उसकी रडार पे आ चुके हैं। उनका जो जौहर यूनिवर्सिटी है उसका गेट भी उड़ने वाला है। मैं सबसे पहले, मैंने जैसे पहले कहा, जब एक राजनेता को ये लगता है कि उनके मन में ये भाव आता है कि हम जन सेवा नहीं, हम तो जनता के मालिक बन के गद्दी संभालेंगे, जब ऐसा भाव आ जाता है तब राजनेता हमेशा अपने हितों को आगे रखते हैं और जनता के हितों की तो परवाह ही नहीं करते हैं। लेकिन मुझे लगता है योगी जी वाकई में एक कर्मठ कर्मयोगी हैं, क्योंकि उन्होंने वो चोला धारण किया है और उसके आगे उन्हें अपने हित की तो पड़ी ही नहीं है। वो हमेशा जनता के हितों को हमेशा उन्होंने आगे किया है, आगे रखा है और उसी पे उनका वो काम करते हैं। और उस मॉडल की जब आप बात करें, जैसा आपने कहा कि उन्होंने, अगर उन्हें किसी चीज़ का लालच होता तो डेफिनेटली वो ये सोचते कि अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए या अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए वो 10 बार सोचते कि मुझे क्या ये कदम उठाना चाहिए। बट मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी भी अपने हितों को ऊपर रखा, उन्होंने हमेशा जनता के हितों को ऊपर रखा है। अवैध संपत्ति, चाहे आप कोई भी हो, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा भारत का कानून है, संविधान है, वो एक नेता और एक आम आदमी को, दोनों को बराबर की दृष्टि से देखता है। तो अगर योगी जी ने ये बेखौफ बुलडोज़र चलाए हैं तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि वाई ओनली योगी जी, एवरीबडी, जो भी देश के राजनेता हैं उनको योगी जी से सबक लेना चाहिए। आप अपना काम बेखौफ कीजिए, आपको कानून भी सपोर्ट करेगा, आपको जनता भी सपोर्ट करेगी। तो ये एक बहुत सराहनीय कदम है, क्योंकि यूपी की राजनीति में जो आपने अभी जैसे बताया कि बेखौफ बुलडोज़र चलाए या कानून व्यवस्था की बात की, इतनी तो आज तक कभी बेखौफ राजनीति नहीं हुई। ये सिर्फ तभी होता है जब आपका राजनेता खुद को सच में एक जनसेवक के रूप में देखता है और जनसेवा में हमेशा तत्पर रहता है। 2022 के चुनाव को अब कुछ ही महीने रह गए हैं और अब वहाँ की राजनीति में खास तौर पर हिंदुओं अपीजमेंट होना शुरू हो गया है। चाहे जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो अब हिंदुओं के लिए समारोह कर रही है। बसपा, जो पहले कुछ ऐसे बयान, उनका नारा हुआ करते थे कि तिलक तराजू तलवार, इनको, तो ऐसे बयानों देने वाली पार्टियों, और कुछ जो अखिलेश यादव के पिताश्री थे वो खुद कहते कि राम मंदिर पर जो गोलियां कार सेवकों पर चलाई वो मैंने चलाई। जी, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स है, क्योंकि आज तक जब भी अपीजमेंट की बात आती थी तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं कि अपीजमेंट के लिए हर कोई एक समुदाय विशेष की तरफ ही रुख करता था, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी करती थी। और शायद ये देश की राजनीति में भी पहली बार इतना खुल के, जैसा आपने कहा, हिंदुओं की अपीजमेंट हो रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि जनता को
अपना थोड़ा सा समझदारी दिखानी चाहिए और जनता को किसी भी अपीजमेंट में, किसी भी झांसे में नहीं फंसना चाहिए। उन्हें किसी भी दिखावे से दूर रहना चाहिए और उनको ये समझना चाहिए कि जो राजनेता हैं, ये अगर इस टाइम पे उनके हित की बात कर रहे हैं, जिन्होंने कभी उनके हितों को तो दूर दूर तक उनकी लिस्ट में ही नहीं था, तो वो क्यों कर रहे हैं? अगर इसमें उन्हें लगता है कि एक जेन्युइन रीज़न है तो देयर इज़ नो डाउट कि जनता को उनका समर्थन करना चाहिए। मगर जैसा आपने एक पर्टिकुलर पार्टी के बारे में बताया, बीएसपी के बारे में, तो वो पहले क्या करते थे और आज का उनका जो बिल्कुल उनका यू टर्न है वो क्या है, तो ये यूपी की देश की बदलती जो राजनीति है उसकी तरफ इशारा कर रहा है। और मैं ये कहूँगी कि जनता, आज की जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता को सब समझ आता है। साइलेंट वोटर्स वो भी वोटर हैं जो देखते सब हैं, समझते सब हैं, मुंह से कुछ नहीं बोलते, लेकिन अपना जो उनका अधिकार है वोट का, वो वहाँ जाके बैलेट में अपना अधिकार वो दिखाते हैं। तो जनता को खुद समझना चाहिए, सोचना चाहिए, सोच समझ के अपने, देखिए डेमोक्रेसी है तो एवरीबडी इज़ एंटाइटल्ड टू देयर राइट टू वोट। तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि अपना जो कीमती वोट है वो ज़ाया ना करें। ये एक वोट ऐसा अधिकार है जो कि एक वोट से या तो आप जो आपका मतलब या तो आप इसके लिए दीजिए, डेवलपमेंट के लिए दीजिए, या तो आप अपना वोट ज़ाया कीजिए और उनको दीजिए कि जो अपने हितों को जनता के हित से ऊपर रखते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि आज की जो जनता है वो किसी भी बहकावे में, किसी भी झांसे में इतनी आसानी से आने वाली है। ऑल थैंक्स टू सोशल मीडिया। एंड नॉट जस्ट दैट, सोशल मीडिया की ही क्यों बात करें हम, मैं ग्राउंड ज़ीरो की बात करते हैं। जो यूपी में जो लोग रहते हैं वो देख रहे हैं वहाँ क्या काम हो रहा है। अगर उन्हें योगी जी का काम पसंद आया होगा तो वो डेफिनेटली उन्हें वोट करेंगे। अगर उन्हें योगी जी का काम पसंद नहीं आया होगा तो वोट जनता डिसाइड करेगी कि उन्हें किसको वोट देना है। बट अगर कोई भी राजनेता आज की डेट में ये सोचता है कि वो बहुत ही आसानी से आज की जनता को सोशल मीडिया के ज़माने में बेवकूफ़ बनाएगी, तो वो तो फिर ख्याली पुलाव ही पका रहे हैं। धन्यवाद मैम।